हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। पाकिस्तान की जुडिशरी, नो डाउट वी ऑल रिस्पेक्ट, बेहतरीन तरीके से फैसले जो है वो दे रही है, एग्जीक्यूशन हो रही है केसेस की। और हम देख सकते हैं कि किस तरह से क्राइम रेट कंट्रोल हो रहा है, चीज़ें बेहतरीन से बेहतरीन होती जा रही है। जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, जो सिस्टम है पाकिस्तान का, कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है। पाकिस्तान के शहरियों को भी रिलीफ मिल रहा है बहुत सी जगहों पर। लेकिन पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस की बात करें, जो कि एक स्पेसिफिक ऑर्डिनेंस था, जो कि इस मकसद से बनाया गया मौजूदा हुकूमत की जानब से कि जिनकी ज़मीनों पर ना हक कब्जा हुआ है उस कब्जे को छुड़ाया जाए और वो जिसकी ज़मीन है जनरली उस तक वापस पहुंचाई जा सके, कानून की मद में, कानून को मद्देनज़र रखते हुए। अब देखा जाए तो जुडिशरी की जानब से जो फैसला हुआ है, उन्होंने इस ऑर्डिनेंस को, पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस को सस्पेंड कर दिया है। जाहिर है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर ये हुआ है, ये फैसला हुआ है सस्पेंशन का, इसको सस्पेंड किया गया है। कोई ना कोई तो वजूहत होगी, वी रिस्पेक्ट दैट डिसीजन। लेकिन मिस मरीम नवाज बतौर CM पंजाब और पब्लिक एक जानब, एक पोलराइजेशन है, हम कह सकते हैं कि एक डिफर है, एक पैनिक सिचुएशन आ चुकी है अवाम में। और दूसरी जानब जो जुडिशरी है, लॉयर कम्युनिटी है, वो सब एक जानब है। लोगों का ये कहना है कि इससे कब्जे जो थे वो छुड़ाए जा रहे थे, शहरियों को रिलीफ मिल रहा था और भी बहुत से जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला थे वो ठीक हो रहे थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ, या इसी प्रोसेस के दरमियान क्या कोई ऐसी नाइंसाफ़ी हो गई जिसकी वजह से कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है इसको सस्पेंड करने का? ये जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट, एडवोकेट हाई कोर्ट, पॉलिटिशियन मिस्टर पीर मोहम्मद हुस्नी रसूल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। अभी मैं पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के हवाले से आपकी राय तो ज़रूर लूँगी, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अभी हमने जो पिछला सेशन किया उसी से रेलिवेंट, उसी कनेक्शन में आपसे ये जानूँगी कि महंगाई के हवाले से बाइकआउट की आपने बात की थी लास्ट सेशन में, और आपने ये राय दी थी कि आवाम को बाइकआउट कर देना चाहिए। आप बताएं कि आवाम फिर बाइकआउट क्यों नहीं कर रही? या तो उनको महंगाई फील नहीं हो रही, या महंगाई इतनी है कि उनको समझ नहीं आ रही, या क्या अफोर्डेबल है सब कुछ और बाइकआउट की ज़रूरत नहीं है? देखें, पहले भी मैंने जो बात की, बायकॉट की और इसलिए की क्योंकि मैंने कहा अगर महँगाई हो, तो नज़र आए ना। महँगाई नज़र नहीं आ रही। अगर नज़र इसलिए आ रही होती, तो बायकॉट भी होता। अब देखिए, महँगाई के 2 हिस्से, एक महँगाई जिसको हम एडमिट करते हैं, जैसे पेट्रोल प्राइसेज़ हैं और बिजली के बिल हैं, कई इस तरह की आलमी इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट्स में, जैसे पहले पेट्रोल बहुत जो आपके पेट्रोलियम जितने प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कीमत कम थी, अब ज़्यादा हो गई, अब सस्टेन्ड है। और फिर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो महँगाई तो आपको नज़र ही नहीं आएगी। क्यों नज़र नहीं आएगी? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि हम बायकॉट करने को तैयार नहीं हैं महँगाई से। ठीक है, उन कई लोगों के पास अगर लाखों की भी चीज़ें हो जाएँ, तो वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए तो महँगाई कभी नहीं होती। लेकिन अगर हम आम आवाम की बात करें, मैं तो समझता हूँ कि ये कसूर ही हमारा आवाम का ही है। क्योंकि हम किसी कोई भी चीज़ है, कोई चीज़ महँगी होती है, हम उससे उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, हम रेज़िस्ट ही नहीं करते। और ना हमें जो है वो कोई भी बताता है, हमारे बड़े-बड़े जो हैं वो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, वो कभी नहीं आपको बताएँगे कि महँगाई जो है इससे आप बायकॉट करें। क्योंकि सबका अपना-अपना जो है वो कारोबार चमक रहा है, चल रहा है और वो उसे जो है वो रिस्ट्रेन करते हैं कि बताने से अवाम को। बेशक वो किसी भी आप सेक्टर की बात करें, टीचर्स की बात करें, आपके आलिम दीन की बात करें, ये सारे जो हैं वो इससे रिफ्रेन करते हैं बताने से। अब सवाल यहाँ पे ये है कि आप देखें कि वन डिश वाला लॉ आया। अब ये हुकूमत ने गरीब अवाम के लिए बनाया ना, कि जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, जिनके ऊपर प्रेशर होता है कि आप जो हैं वो इतने खाने बनाएँ, इतने खाने पकाएँ। और लड़कियों वालों के ऊपर प्रेशर होता है या लड़के वालों को दिखावा दिखाना होता है कि हम 7-7 डिशें जो हैं वो बनाएँ, उसके अंदर कोरमा भी हो, मटन भी हो, चिकन भी हो, सारी चीज़ें हों। अब ये सारी चीज़ें बनाई गई अवाम की सहूलत के लिए, लेकिन मुझे अभी भी मेरे हलके के लोग मुझे पूछते हैं कि आप हमें बता दें कि हम कोई फ़ाइन पे कर दें, हम कोई पुलिस वालों को पैसे लगा दें, कोई असिस्टेंट कमिश्नर डीसी को लगा दें, तो हम जो हैं वो ये एक डिश की बजाय 7 डिश पका लें। जी बिल्कुल। अभी तो आपको हुकूमत ने सहूलत दे रही है। आपको एक सहूलत आपके लिए, गरीब बंदे के लिए, कि सबके लिए बराबर का कानून है कि अमीर हो, गरीब हो, जो भी हो, 1 डिश से ऊपर वायलेशन नहीं कर सकता। फिर भी लोग रास्ते ढूँढ रहे होते हैं कि जी किस तरीके से हम अपना ये 7-7 डिशें पका लें। तो महँगाई तो फिर खर्चे तो बढ़ेंगे ना। फिर तो अवाम के ऊपर बोझ जो है वो पड़ेगा इसका इन्फ्लेशन का। फिर तो वो कहेगी हाँ, अगर हम खुद, हमारे इंटेंट ही यही है कि
कि हम 60 डिशेज़ बनाएँ, 8 डिशेज़ बनाएँ, मीठे के अंदर भी 4-4 डिशेज़ हों, फिर तो ये बोझ हमें पड़ेगा और हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर तो महँगाई ना हुई ना। अगर तो ये अवाम के लिए बनाया, गरीब बंदों के लिए बनाया गया कानून और लोग कहते हैं हाँ, वन डिश बहुत अच्छी है, लेकिन मेजॉरिटी एक्सक्यूज़ अभी जो है वो रास्ता यही ढूँढ रहे हैं कि ये किस तरीके से जो है वो हम 6-6 डिशेज़ पका सकें, 7-7 डिशेज़ ब दे सकें। फिर बात कर लें आप कि जो आपकी 125 थी, होंडा 125 या यामाहा जो किसी भी ब्रांड की जी, 125 बिल्कुल। 125 सीसी मोटरसाइकिल होती है, उसकी कीमत 3 लाख हो गई है। लोग फिर भी जो है वो अभी भी बुकिंग ब्लैक के अंदर बिक रही हैं वो बाइक्स। वो जो बाइक्स हैं लोग 3 लाख की हो जाएँ, 4 लाख की भी हो जाएँ तो लोग खरीदेंगे। तो आपने देखिए कहा इसका था क्या मतलब कि हुआ? बायकॉट किया जाए इस अवाम की जानिब से और बिल्कुल, हमने लास्ट सेशन में यही बात की थी कि अवाम कैसे बायकॉट कर सकती है, सारे सेम पेज पर कैसे आ सकते हैं यही जबकि बात है। सबकी राय, सबकी रिलेटिव चॉइसेस ही डिफरेंट है और रिलेटिव है चॉइसेस। किसी को कोई चीज़ महँगी लग रही है, सामने वाले के लिए वो चीज़ चाहे शायद वो 4 दफ़ा भी खरीद सके। आप मुझे ये बताएँ दिस इज़ च हाउ इट ठीक इज़। है, आप मुझे अब एक बात बताएँ कि जब बाइक्स हैं, मतलब एक बाइक अगर किसी ने खरीदनी है, वो 3 लाख की मिल रही है। वो बाइक बेच के फिर एक नया मॉडल भी हमें लेना है राइट। बाइक का, ठीक है? ये एक अवाम के अंदर ना आप ये सेल फोन्स को देख लें, आप नया सेल फ़ोन्स मॉडल को आता देख लें, है, नया आएगा तो आपने दोबारा लेना है, बेशक वो चाहे जितना जितना मर्ज़ी मर्ज़ी महँगा महँगा हो। हो जाए। चलें हम बाइक की बात कर लें। बाइक अगर 125 3 लाख की होगी है तो अभी भी बुकिंग फुल है और लोग जो है ब्लैक के अंदर खरीद रहे हैं। फिर कहाँ से आप महँगाई की बात करते हैं? फिर आप कैसे ये सेंस आपका करेंगे? मशवरा था मिस्टर फिर आप मोमर कैसे मैं कि यही आपने बात कहा कर रहा हूँ। था। मैं लेकिन क्या मैंने कहा कि मुझे महँगाई नज़र नहीं आती क्योंकि अवाम को जो है महँगाई फ़ील तो ही नहीं आप हो रही। देखिए ना कि अगर अच्छा अब फिर महँगाई हो, तो फिर बायकॉट अपने आप ना हो जाए, सब निकल अच्छा आएँ आप अपने मुझे आप घरों से, बताएँ मुशावरत की भी अब मुझे ज़रूरत आप ना हो। बताएँ कि पैसे फेंक रहे होते हैं शादियों के अंदर, राइट, नोट फेंक सो रहे हैं दिस लोगों इज़ ने। हाउ इट ये इज़। क्या दिखाना चाह रहे हैं हम? हम क्या बताना कि साबित क्या सब करना चाह अपनी-अपनी रहे हैं? कैपेसिटी में खेल रहे नहीं, हैं। इसका ये मतलब है मैं आपको किसी भी शादी पे ले जाऊँ मैं आपको, किसी गरीब बंदे की शादी पे ले जाऊँ तो वहाँ पे भी नोट फेंक रहे हैं। वहाँ पे भी ढोल की थाप के ऊपर जो है नोट फेंकी जा रहे हैं, फेंकी क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमें आपकी महँगाई शादी फ़ील नहीं हो सादगी रही। में हुई थी, मैं आपको ये बता रहा हूँ मैं आपकी शादी में मौजूद हाँ, थी। मौजूद थी तो आपको पता है कि कितने लोग थे और मैं आप बात करें कितने बायकॉट लोग की, थे? आप बात करें बायकॉट की और कोरोना के अंदर हुई। मुझे एक बात बायकॉट बताएँ आपने नहीं, खुद से स्टार्ट देखें, लेना है। तो मैं आपको आप ये ले बता रहा रहे हूँ ये हैं? जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं, ये मैंने 1 साल पहले खरीदे और अभी भी मैंने दोबारा 1 सीज़न साल पे पहले तो रिपीट कर रहा खरीद हूँ। लिए ना मैं आपने। सीज़न पे रिपीट लोग कर रहा हूँ। 4-4 साल लेकिन सुन पुराने लें, कपड़े पहनते लेकिन हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी इतनी कीमत नहीं है इस शलवार कमीज़ की। मुझे बड़े लोग कहते हैं कि आप जो है अपनी ड्रेसिंग अच्छी करें, लास्ट टाइम आपने क्या पहना हुआ था? याद है सियासत आपको के जिस अंदर सेशन में आप आए थे मुझ लास्ट टाइम? बिल्कुल मुझे अच्छी तरह क्या याद है। याद है? देखिए मेरी बात सुनिए नहीं, क्या पहना हुआ मुझसे था मेरी आपने बात सुनिए। लास्ट टाइम? कोई इतने महँगे कपड़े नहीं है मेरे। मैं आपको दोबारा आए मेरी गाड़ी देखें आप। मैंने गाड़ी रखी हुई है 1300 सीसी, ठीक है? 1300 सीसी आपकी 1300 सीसी मैंने बुशरा गाड़ी रखी हुई आपकी है। एसेट्स का मैं क्या मेरी करूँ मेरी मुझे बात तो बताएँ? सुनिए 1300 सीसी मैंने गाड़ी रखी हुई है और मैं 4-4 प्राडो लेके भी फिर सकता हूँ। मेरे जो हैं वो वालिद साहब पार्लियामेंट में भी रहे। हम लोग वी वर द फैमिली जिसने पाकिस्तान की पहली सोसाइटी बनाई। ये हाउसिंग का कॉन्सेप्ट ही जो है ना वो मेरे बुज़ुर्गों की तरफ से आया है। तो मैं चाहूँ तो मैं 6-6 गनमैन लेके ये सारी चीज़ें लेके कर सकता हूँ। देखिए गनमैन की लेकिन तो मैंने ज़रूरत है ही नहीं ना कि डाला नहीं, कल्चर लेकिन गनमैन। मुझे एक बात बताएँ कि इन लोगों को ज़रूरत होती है? मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरे वालिद साहब शेखुपुरा से एमपी हैं और चौथी दफ़ा एमपी ये बने हैं। मेरे पास साथ तो आपने कभी गार्ड देखा? आप तो यू नो मी पर्सनली। आप मुझे गार्ड्स बताएँ, की क्या ज़रूरत है? मुझे आपने कभी किसी बड़ी जीप के अंदर देखा है 3-3 स्क्वाड्स के नहीं साथ तो फिरते भरी हुए? जीप की भी क्या ज़रूरत है? यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं एक बायकॉट के ऊपर हूँ। मैं बायकॉट कर रहा हूँ। मैं अपने जिस मैं लेवल आपकी पे शादी में बायकॉट कर मौजूद सकता थी हूँ मिस्टर मोमर, हाँ, आप मेरी शादी में मौजूद थी तो मुझे बताएँ तब आपने कि बायकॉट नहीं किया? मुझे बताएँ कि मैंने कौन-सी कितनी डिश खाई आपने मेरी शादी पे? वन डिश तो नहीं थी। 1 डिश थी। इतना तो मुझे कन्फर्म्ड नहीं, है। नहीं, आपने पता नहीं कितनी शादी अटेंड की है, मेरी 1 डिश ही थी। और मैं हमेशा इसी चीज़ के ऊपर रहा हूँ कि सादगी आपकी देखें मैं चाहता तो मेरी आप 18 कव्वाली इवेंट्स के ऊपर आते हैं। किसी दिन आसिफ संतो होता, किसी दिन जो है वो राहत फ़तेह अली खान होते हैं। लेकिन आप ये देखिए ना, मुझे बताएँ आपको कव्वाली नाइट मिस्टर मोमर मैं आप आपको मुझे एक बात बताएँ बताऊँ कव्वाली नाइट याद नहीं, है नहीं, आपको? आप अपनी कव्वाल याद है शादी मेरे कौन से 1 हैं? मिनट में मेरी मुझे बात बताएँ सुनिए। कि मैंने कौन-सा डिज़ाइनर ड्रेस का कौन-सा मैंने ड्रेस पहना नहीं, या नहीं 1 मेरी मिनट, बेगम ने कौन-सा डिज़ाइनर ड्रेस अब का मुझे पहना? इतना तो नहीं मैं याद। बायकॉट के ऊपर ही वो हूँ। मैं पूछ सकती हूँ आपकी मिसेज़ से, हाँ, पूछ वो मैं सकती हैं पूछ आप। सकती हूँ उनसे आप पूछें जाके। लेकिन कोई डिज़ाइनर लेकिन आप कपड़े नहीं देखिए थे। अपने आप को अगर आप साइड पे रखते हैं, आप हुँ। बायकॉट की मैं बात तो करते बायकॉट हैं, पे हूँ। आप महँगाई की बात करते हैं, आप ये देखिए ना मिस्टर मोमर, कितनी करोड़ अवाम है पूरे पाकिस्तान में। आप किन-किन के माइंडसेट्स को या किन-किन को आप कन्विंस करने की कोशिश करेंगे? किस तरह से किनको आप इन्फ्लुएंस करेंगे म अपने इस स्ट्रेटजी के साथ कि बायकॉट करें, जबकि मौजूदा हुकूमत में आधी परसेंटेज मौजूदा हुकूमत को ऑब्वियसली पसंद करती है और उनको सराहती है। फिर एक जगह पे आप देखिए कि कम्युनिटी वाइज़ लोगों के माइंडसेट्स जो हैं, उसकी वजह से लोगों ने कैटेगराइज़ किया हुआ है अपने आप को और अगर किसी को कोई चीज़ महँगी लगती है, तो सामने वाले को शायद वो चीज़ महँगी नहीं लगती और वो शायद उसको बाँट रहा हो दूसरे के लिए। तो देखिए अच्छा, ऐसी सिचुएशन में आपको कैसे लगता है कि सब इक्वल या सेम पेज पर आ सकते हैं? देखिए मेरी बात सुनें ये एक ना आप ये एक देखें।
ठीक, आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है कि इसमें हमारी मैं भी कैसे? मेरा पॉइंट भी वही है कि हम लोग इस बात को जो है वो एहसास ही नहीं दिलाना चाहते, ना सरकार को, ना आपके इंटरनेशनल वॉचडॉग्स को, कि पाकिस्तान के अंदर महँगाई है। आप देखें कि हम कोई भी एक चीज़ पकड़ लें और उसके ऊपर बायकॉट करें, जो चीज़ बिला वजह महँगी हो रही है। आप ये देखिए एक एक स्कूल्स की बात निज़ाम नहीं करते है। हैं, आप स्कूल्स की बात करते हैं। हाँ, अगर आज स्कूल की के बात सिनेरियो में आप देखिए कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिनकी फीस डॉलर में जाती है, ऐसा ही ठीक है, है? डॉलर्स में जाती है या ऐसा ही है, पाउंड्स में जाती है। ऐसा ही है। जब तक इस तरह के स्कूल्स ने पाकिस्तान में कदम नहीं रखा था, उससे पहले जो स्कूल्स थे उनको इस तरह से सराहा जाता था कि वही फर्स्ट एंड द लास्ट स्कूल्स हैं पूरे पाकिस्तान में। अब उनको भी तरजीह नहीं दी जाती और लोग खूब से खूब तर की तलाश में न जाने कहाँ से कहाँ निकल गए हैं कि अब उनको ये भी महसूस नहीं होता कि पाकिस्तान की कम्युनिटी में रहते हुए वो डॉलर्स खर्च करें। हुँ। जबकि दूसरे स्कूल्स उसी नॉमिनल फ़ी के साथ आपका जो बच्चा है इसको ग्रूम कर सकते हैं। तो आप देखिए कि अवाम खुद से इतनी कन्फ्यूज़्ड है कि उनको यही नहीं पता कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या चीज़ किस तरह से करनी है और किस तरह नहीं। तो हम कौन होते हैं उनको मशवरा देने वाले? देखिए, मैं इसी इसी आपके जो पॉडकास्ट के तसलसल से सारी मैं पूरे पाकिस्तान स आप सारा आपके तो आपको सारा पाकिस्तान देखता है ना, आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी मैं देखता रहता हूँ, उसके बाद आपके जो व्यूज़ हैं वो एक अ, इट इज़ अ शो जिसको सारे हर किस्म के लोग देख रहे होते हैं। तो आपके शो से ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अवाम को जो है वो आप रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं इतना 8 बजे सब मैं बॉयकॉट के लिए मैं निकल आएँ? नहीं निकलना क्या है? प्रोटेस्ट और बायकॉट में बुशरा फ़र्क है। चलिए आपको लगता है बायकॉट है आप रिक्वेस्ट कर लें? मैं कहता हूँ कि आप बॉयकॉट करवा दें कि आप क्यों सब नहीं रेस्टोरेंट्स बायकॉट जाना करते? बंद कर दें। कहाँ जाना बंद ट्राई करना? इट। किधर जाना बंद कर दें? रेस्टोरेंट्स जाना बंद नहीं, कर नहीं दें या मैं खाने-पीने की देखें, जगह से। मैं सबसे ज़्यादा तो वही भरे होते हैं, मैं आपको जितनी खाली मर्ज़ी कह रहा हूँ महँगी हो कि जाएँ डिशेज़। हम जो है ना एक काम करते हैं, हम रोज़ एक रेट लिस्ट पे लगा के बैठ जाते हैं। जो चीज़ अनरीज़नेबली महँगी हो रही है उसको बायकॉट करें। ना खाएँ 1 हफ्ता टमाटर, आप देखें क्यों नहीं आएगी नीचे। टमाटर के बगैर तो एक सालन नहीं बनता। टमाटर के बगैर नहीं बनता लेकिन उसका अल्टरनेटिव तो कोई बन सकता है ना। You really think people would do that and would आई एम नॉट अ actually स्पेशलिस्ट, मैं वैसे apply कुक this नहीं into हूँ, their शेफ़ lives? नहीं हूँ। So लेकिन really, लेकिन ये है कि अगर अंडे महँगे हो गए हैं तो आप अल्टरनेटिव जा सकते हैं, अब आप लोग घर जौ में का दलिया मुर्गियाँ खा रखें। सकते हैं। अल्टरनेटिव्स हैं ना, आप अल्टरनेटिव जो आपकी इकोनॉमिक्स का भी एक बड़ा एक हम भी वो चैप्टर पढ़ते थे लेकिन कि आपको उसमें मैं आपको अगर वही चाय नहीं मिल कह रही रही तो हूँ, कॉफ़ी ले लें, महँगाई कॉफ़ी तो नहीं हो मिल गई रही है। तो ग्रीन टी ले लेकिन लें। जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं उनके लिए महँगाई नहीं है, वो तो कंसीडर ही नहीं करेंगे। फिर वो यही कहेंगे मैं क ठीक है इकोनॉमी डाउन हो गई, डॉलर लेकिन का आप मुझे रेट बढ़ बताएँ, गया, मुझे आप ये तो हम बताओ, तो बस इस तरह से अब ये खरीद लेते हैं। आप मुझे एक बात बताएँ कि जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनके लिए महँगाई भी है, वन डिश के ऊपर गुज़ारा कर सकते हैं, तो फिर मुझे वो क्यों कहते हैं? वो क्यों लोगों को रास्ते ढूँढते हैं कि हमें किसी तरह वायलेशन चार्जेस देके हम 6-6 डिश बना लें? इसलिए क्योंकि उनको महँगाई महसूस ही नहीं हो रही। मुझे तो नहीं महसूस होगा कि अगर मुझसे कोई पूछ रहा है कि यार हम 1 डिश नहीं 4 डिश बनाना चाहते हैं। मैं कहूँगा अच्छा इसका मतलब ये बना सकता है। वो उधार पकड़ेगा, जो भी करेगा लेकिन उसने दिखाना है कि जी हाँ, मैं अवाम के साथ चल रहा हूँ। तो हमें एक साथ कलेक्टिवली बायकॉट करना पड़ेगा और इसकी मिसालें मौजूद हैं। आप देखें जर्मनी के अंदर सिर्फ़ 50 सेंट कीमत ज़्यादा हुई थी, तो लोगों ने बायकॉट कर दिया था, फिर उसकी कीमत बरकरार रखनी पड़ी। आप देखें कि ये खाली एक एग्ज़ाम्पल नहीं मिलेगी आपको, आपको सैकड़ों एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगी कि जब लोगों ने मिल के मुत्तफ़िक होके बायकॉट किया, स्टेक होल्डर्स नहीं, अवाम ने जब बायकॉट किया, तो फिर उस चीज़ की कीमत नीचे लानी पड़ी तो और चलें, ये तो ऐसा करते हैं, ये तो एक एक काम करते हैं। बिल्कुल, कैमरा आपके सामने, आप रिक्वेस्ट कर दें अवाम से मैं तो कर रहा हूँ रिक्वेस्ट, मैंने कि पहले बायकॉट भी कर की दें। है कि किन-किन बायकॉट चीज़ों से करें। करें आप बताएँ देखें हमें? बायकॉट करें, अगर आपको लगता है कि वो जो करने चीज़ के महँगी लिए पहले तो तैयार हैं। सबसे पहले बायकॉट ये इस बात पे करें कि जो वन डिश की सहूलत आपको दी गई है सरकार की तरफ से उसको अवेल करें। मत ढूँढें वो रास्ते कि हम किस तरीके से वॉयलेशन पे करके जो है वो 6-6 डिशेज़ बना लें। खुदा का वास्ता है इस जहेज़ और इस इन चीज़ों से निकल आएँ। हम कहते हैं कि जी हम लड़के को ये बाइक दे दें, लड़की से हम फलाँ सामान ले आपने लें, तो तो नहीं लिया महँगाई तो जहेज़? बढ़ेगी ना। आपने तो नहीं लिया जहेज़? नहीं मैंने नहीं लिया। श्योर? आई एम श्योर वो आप तो जानती हैं मुझे अच्छे तरीके से। मैंने कहा मैं आपसे नहीं स्टार्ट लूँगी सबसे आप ले पहले। सकती हैं और देखिए अब दूसरों को बड़े मशवरा देने से और पहले हम मैं कह अपने रहा आप हूँ को कि तो बड़े देखें ना। कैटेगरीली हमने बताया, ये बताया आपने जब मेरी भी शादी हो रही थी कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए। ये देखें हम ट्रेंड तोड़ेंगे तो बनेगा ना। और मैं तो यहाँ अगर बैठ के बोल रहा हूँ, तो ये सारी अवाम को बताना चाह रहा हूँ कि इन चीज़ों से निकलेंगे, तभी इन चीज़ों के ऊपर काबू पाया जा सकता है, तभी महँगाई पे काबू पाया जाएगा, लेट्स सी अगर वरना अवाम महँगाई नहीं है। इस वरना हवाले मेरा से मेरा पॉइंट वहीं पे कि महँगाई नहीं मैं है। तो आपको यही कह रही चीज़ महँगी है। मैंने तो बायकॉट आपके शो से सबको अवाम को मैसेज भी दे दिया है कि बायकॉट करें। अगर नहीं फ़र्क पड़ेगा तो ठीक है, मैं आपके पास तो आता ही हूँ ना, एवरी वीक वी आर डूइंग अ शो। आप मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं। चलें और देखते मैं हैं। एक थैंक यू पब्लिक आपने प्रॉपर्टी हूँ, सबको पता है मैं कहाँ फिर रहा हूँ और बता भी दिया कि बगैर गार्ड्स और इन चीज़ों के फिर रहा आपको होता ये हूँ। कहने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि
आपको ये कहने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये चीज़ बनती ही नहीं, ज़रूरत इस तरह तो से फिर कि ये तो आपने गार्ड्स रखने हैं, लेकिन तो आपने कोई लोगों ने रखे प्रोटेक्शन होते रखनी हैं है ना, लोगों ने रखे अपने हुए हैं। तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ये लोगों आई ने डोंट रखे थिंक सो होते देयर इज़ हैं। एनी नीड फॉर हमारा तो इट। अल्लाह पे तवक्कल है कि बिल्कुल, अवाम बिल्कुल। के लिए कर रहे हैं, तो अगर कुछ हो भी जाए तो शहादत की मौत ही है। इस चीज़ से इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कई लोगों को जी, पड़ता है फ़र्क। चलिए ना नहीं पड़ता। आप मुझे उनको बताएँ, माशरे में ऐसे नहीं है अपना एमएनए, एमपीएस नहीं है जो एक ही दफ़ा होते हैं तो उनके अपने साथ 8-8 गाड़ियाँ और पता अब नहीं वो क्या कल्चर जो प्रोटोकॉल्स। है वो चेंज किया जा रहा है। मौजूदा अल्लाह करे हुकूमत हो। ने इस तरह के कल्चर को अपने तहफ़्फ़ुज़ या प्रोटेक्शन के लिए गार्ड्स का रखना, गनमैन का रखना और इस तरह से आपको सिक्योरिटी रखे, जो कि आपको ऑफ़िशियली नहीं दी गई और आप प्राइवेट तरीके से इसको रखें और ये एक दहशत का सिलसिला भी बन जाए दूसरे आम शहरियों मेरा के ख़्याल है तो लिए। ऑफ़िशियली भी नहीं इसको होनी चाहिए। इट हैज़ बीन ऑफ़िशियली भी नहीं होनी चाहिए। इसको मौजूदा हुकूमत ने ख़त्म किया है इस मैं तो हवाले कहता हूँ से। कि ऑफ़िशियली भी नहीं होनी ऑफ़िशियली भी चाहिए। नहीं होनी जो चाहिए। ऑब्वियसली ऑफ़िशियल्स वो हैं उनको भी ऐसे ही हुकूमत फिरना जो है वो आई चाहिए। थिंक अपना काम कर बराबर रही करें ना, होंगी कानून तो सबके लिए इसके बराबर है। हवाले से। लेकिन आप देखें मिस्टर मोमर, हमने इस पे तो बात कर ली है महँगाई के हवाले से। पर आप ये बताएँ पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस, पब्लिक, मिस मरीम नवाज़, ऑन द अदर साइड जुडिशरी और लॉयर कम्युनिटी जो है वो इकट्ठे है और आमने-सामने है। मिस मरीम नवाज़ का एक लेटर भी है। लेटर तो नहीं, हम उसको कहेंगे कि उन्होंने अपना एक खिताब भी दिया है या मैसेज भी दिया है इस हवाले से कि पंजाब ट्वीट भी आई प्रॉपर्टी उनकी उसमें। ओनरशिप ऑर्डिनेंस को सस्पेंड नहीं होना चाहिए। ये लोगों को, अवाम को रिलीफ दे रहा है। कब्ज़ा ग्रुप के ज़रिए जो ज़मीनें कब्ज़े में है उसको छुड़ाकर एक ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है उसके ज़रिए। लेकिन देयर मस्ट बी सम रीज़न। वी कांट डिनाई द फैक्ट एंड ऑन दोज़ बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो रिस्पेक्टेड जुडिशरी उन्होंने फैसला किया है, वो क्या है ये बताइए? देखें, एक चीज़ है, और उसकी जो स्पिरिट थी उस ऑर्डिनेंस की, वो तो बहुत खूब है। उसको उसके लिए अगर सीएम की जितनी भी तारीफ़ की जाए, वो कम है। आपके शो पे मैंने बड़ी तनकीद की और मैंने इस जो हमारा इससे पहले सेशन था उसमें भी हमेशा आप मुझे तनकीद करता वही पाएँगे। बेशक वो मेरी पॉलिटिकल जमात भी है। लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस था, इसकी जो स्पिरिट थी, वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। जो उसका मकसद था, वो बड़ा ज़बरदस्त था। क्योंकि 1908 से एक कानून आया हुआ, बना हुआ कानून, लोग अदालतों के धक्के खा-खा के, अगर तो वो एक कानून 1908 के तहत चल रहा है, सीपीसी आपका हो गया, और आप देखेंगे उसका प्रोसीजर इतना लेंथी है कि वैसे तो वो कहता है कि ये 3 महीने के अंदर रैप अप होना चाहिए। लेकिन 3 महीने सिर्फ़ इस बात पे लग जाते हैं कि नोटिस करते हुए, अखबार इश्तिहार कराते हुए, इन चीज़ों के ऊपर ही टाइम गुज़र जाता है और फिर लोगों की नस्लें गुज़र जाती हैं। 25-25, 30-30 साल से सिविल केसेज़ चल रहे हैं। बल्कि कई केसेज़ तो ऐसे भी हैं जो 50 साल से भी ऊपर हो गए जिनको, और 1908 का कानून तब से बना हुआ था और उसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया गया। अच्छा, फिर इन्होंने भी अगर कानून बनाया, स्पिरिट मैंने आपको बात की बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे नहीं समझ आती इनको कौन मशवरा देता है, कहाँ से मशवरा देता है? ये एक पहली बात तो ऑर्डिनेंस है। उसके बाद उसके अंदर जो आर्टिकल 10 ए की स्पिरिट है, जो आपका जिसमें हम बात करते हैं कि आपका जो नेचुरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं, जिसके अंदर आपको एक वकील हो सकता है, आपको सुना जाए, ये सारी चीज़ें जो हैं, वो इससे ये आइन से मावरा कानून बनाया गया। पता नहीं अब चैट जीपीटी के ऊपर किसी ने लिख के मैडम के आप सामने पेश कर दिया और उनको आइडिया अच्छा लगा और वो फ्लोट हो गया। पहली चीज़ तो वो ऑर्डिनेंस है, वो असेंबली के अंदर ज़ेर बहस नहीं आया। अब ज़ेर बहस नहीं आया, चलें आपने ऑर्डिनेंस ही लाना था तो फिर आप जुडिशरी को इन्वॉल्व इसमें करते हैं। फिर आप वकीलों को इसमें इन्वॉल्व करते हैं, उन स्टेक होल्डर्स को बुलाते हैं, उन स्टेक होल्डर से मशवरा लेते हैं। आपको पता है जो ये प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ आपका जो ये सारा मॉडल है, ये यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर ने अपने हेल्थ मिनिस्टर को दिया और उसको 23 साल लगे उसको बनाने के लिए, और हमने ये अडॉप्ट किया। हमारे भी यहाँ पे पाकिस्तान में प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ सेक्टर है। इस ऑर्डिनेंस का आइडिया आया, पता नहीं चैट जीपीटी पे लिखा, किस पे निकाला और जाके पेश कर दिया और कहा जी ये बड़ा ज़बरदस्त है। काम तो बहुत ज़बरदस्त हो रहा था। लोग क्यों खड़े हुए हैं साथ? लोग इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि लोगों को अदालतों से इंसाफ नहीं मिला। लोग जो हैं वो वहाँ पे उनकी नस्लें गुज़र गई, उनको इंसाफ नहीं मिला। उनको पता है कि यहाँ पे जो है बार के अंदर मौजूदा जो ग्रुप्स हैं उनके ही जजेस लगते हैं और फिर उनके ही बार जिनको हम वकील वोट करते हैं, फिर वो बैकडोर जाके जजेस के साथ डील कर रहे हैं। तो इन सारी इंप्रेशन की वज़ह से एमी तो आज जुडिशरी इधर रैंक नहीं करी, इतना लो रैंक नहीं करी जुडिशरी। लेकिन ये अगर मैं तो देखें वकील हूँ और मुझे अपनी जुडिशरी के साथ स्टैंड करना है, रिफ़ॉर्म्स के साथ स्टैंड करना है। और अगर तो सारों को सबके साथ मशावरत की जाती, सारे स्टेक होल्डर्स को लाया जाता, तो शायद यहाँ तक बात ना आती। काम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। ठीक। लेकिन मैं अदलिया से भी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा इस अवाम के ऊपर रहम खाएँ, इन लोगों पे रहम खाएँ
लोग मर जाते हैं अपनी प्रॉपर्टी के पीछे, कब्ज़ों के ऊपर कई कत्ल हो जाते हैं। मैं सिर्फ़ ये कहूँगा इसके अंदर जो भी लकूनाज़ हैं, लीगल लकूनाज़ मिसिंग हैं, जो इसमें मसाइल हैं, इसको प्लीज़ दूर करके इसको इम्प्लीमेंट कराएँ क्योंकि अवाम वाक़ई इस एक्ट के इस ऑर्डिनेंस के साथ खड़ी हुई है और इसके अंदर जो मसले हैं, मसाइल हैं, वो ठीक भी होंगे और इसमें वकीलों की भी रिप्रेज़ेंटेशन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें आप देखें कई इसमें एप्लीकेशंस ऐसी आई जो कि इब्तदाई तौर पे रिजेक्ट हो गई। वो क्यों रिजेक्ट हो गई? क्योंकि आम बंदे को उठ के जब वो एप्लीकेशन लिखता है तो शायद उसको उसकी वो पेचीदगियाँ नहीं पता होती, राइट। उसको शायद उसकी निटी-ग्रिटीज़ नहीं पता होती जो एक वकील को पता होती हैं। तो इसमें वकीलों को भी एंगेज किया जाए, इसमें जुडिशरी को भी एंगेज किया जाए। आप एक हारून फ़ारूक केस है जिसके अंदर स्मॉग के ऊपर कंट्रोल किया जा रहा होता है। राइट। तो उसके अंदर जुडिशियल कमीशन भी बनी हुई है, उसके अंदर जो है वो ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उसमें सारे मिलके काम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर भी सारे मिलके स्टेक होल्डर्स काम कर सकते हैं, तभी इतनी जो है वो सख्ती आपको नज़र आई कि उन्होंने राइवेंड की बात कर दी, इधर से जो है वो एक सीएम साहिबा का ट्वीट आ गया और ये सारी चीज़ें इतनी हैफ़ज़र्ड मच गया आपके अवाम और जुडिशरी के अंदर, कि लोग कन्फ्यूज़ हैं क्योंकि लोगों का तो इसमें नुकसान ही हो रहा है ना। लेकिन चलिए देखते हैं, ऑब्वियसली देयर इज़ तो नो मैं तो डाउट, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ऑब्वियसली वी रिस्पेक्ट द जुडिशरी वी एंड डू। ऑन द अदर साइड मिस मरीम नवाज़ एज़ वेल। लेकिन आप ये देखें कि अब जो मज़ीद इसमें पेचीदगियाँ हैं और मज़ीद इस पे जो एक एनालिसिस है और कानून की नज़र में और कानून को मद्देनज़र रखते हुए कोई जो भी इसके आगे हवाला होगा, बयानात होंगी, वो भी हम नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और ऑब्वियसली ये चीज़ें जो ओपन हैंड अब तो खुलेआम हम देखें ना, देख सकते हैं। बॉल तो चला गया जुडिशरी की कोर्ट के अंदर। अब उन्होंने फैसला करना है और अल्लाह करे कोई अच्छा ही अवाम फ्रेंडली ही आए। लेकिन आप ये देखें, मुझे नहीं समझ आती कि ये कौन मशीन है जो इनको इस तरह का मशवरे दे रहे हैं, जिसकी वजह से एक एक आपका ट्रैफ़िक चालान वाली सारे मामले हुए। लाइसेंसेस की प्राइस हवा के ऊपर है। ई चालान इस भी टाइम है। तो फ्री लाइसेंस होने जी। चाहिए थे ना। लाइसेंसेस के जो है वो बहुत ऊपर है कीमतें। लोगों के बिजली बिल के पहले ही बड़े मसले हैं। लोगों को सर्दियों के अंदर आपने ये तोहफ़ा अलहदा दे दिया चालान्स का। इसके अंदर भी शेप अप नहीं किया गया। इसको भी तो आलिया नीलम ने इसको भी टेक अप देखना किया। ज़रूरी है, इसको भी राइट। टेक अप किया और कहा कि जो बच्चों के चालान हो रहे हैं, इनकी फ्यूचर ख़राब हो रहा है। कम से कम इनके ऊपर तो एफआईआर्स ना करो। फिर रिलीफ़ सीएम साहिबा ने कहा कि हाँ जी, हम इस चीज़ को वापस ले लें। तो जब आप बना रहे हों, जब आप एक आइडिया फ्लोट होता है, कम से कम उस पे वर्किंग करें। कम यानी से कि कम इसकी उसमें प्रॉपर संजीदा लोगों को उसको प्रॉपर एक स्केच देना चाहिए स्केच था, उसको देना एकदम चाहिए। से इम्प्लीमेंट नहीं कर एकदम देना लॉन्च चाहिए। कर दिया और उसके बाद होमवर्क किए देखा क्या बगैर मसले आ रहे अच्छी हैं। अच्छी रिसर्च या अच्छे कंटेंट को पूरा एक उसको फॉर्म देने से मतलब ये वही वाली बात होगी ना, अगर एक प्रोजेक्ट है उसको अच्छी तरह एक बार देखकर ग्रुप स्टडी या ग्रुप टीम वर्क के साथ अगर किया नहीं हो और फिर इसको आप आगे भिजवा दें एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो मतलब nitty-gritty की ये वजह तो से वो मज़ाक तो नहीं चल रहा ना। बाउंस बाउंस हो सकता है, लोगों की बाउंस बैक हो ज़िंदगियों का सकता है। सवाल है, लोगों की लेकिन लेट्स सी कि हुकूमत का क्या मौक़िफ़ आता है इस हवाले से और जुडिशरी जो है रिस्पेक्टेड जुडिशरी जो है उनकी तरफ से जो ये स्टांस लिया गया उस पर मज़ीद और क्या जो भी है वो देखेंगे हम। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ टुडेज़ शो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है या कोई क्यूरी है जो आप शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो डाउन। टिल देन स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।